कृष्णमुपाश्रितुमस्य सजमिव नाम बलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामदम्। अभी हम सर्वेश्वर संधि का एक विशेष पाठ को पढ़ रहे जो कि महापुरुष के विषय में बता रहे थे। अब कह रहे हैं पूर्वार्धस्य तु आरामः स्यात् दीदुतावुतरस्य हि विभक्ता वयवा तस्मा छकारो द्विर्भवत्युतः। कह रहे पूर्वार्धस्य तु आरामः, पूर्वार्ध में आराम हो, और ईट उत्तरस्य ई और उ पर में हो, विभक्त अवयव, विभक्त जो अवयव का यदि विभाजित हो तस्मात् छकार द्विर्भवति, तो छकार का आदित्य होगा। जैसे देखिए हरा इच्छत्रम में तत्ते, एतत्ते इच्छत्रम, देखिए ई उ के उत्तर में हो, और पूर्वार्धस्य तु आराम, पूर्वार्ध में आराम हो। देखिए पूर्वार्ध में आराम है हर, और विभक्त अवयव, अवयव अवयव का विभक्ति है, विभाजित है, क्योंकि हर अलग है। इच्छम एतत्ते, तो इच्छत्रम में जो छ था वो दित्तो हो जाएगा। ऐसे ही पटा उच्छत्रम, देखिए पटा हो गया आराम पूर्वार्ध में, उत्तरार्ध में मिल गया उ के पर में मिल गया छ का दित्तो हो जाएगा। इस प्रकार महापुरुष के पर में ई उ के, महापुरुष में आराम हो और उसके बाद पर में ई उ हो, ई उ पर में छराम हो, उस छराम का द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व मतलब डबल हो जाएगा, दो हो गया, छ का छ, छ छ तो हो गया। फिर आगे बताएंगे यद मात्र हरिकर्ण होके छ का च हो गया। अब कह रहे ओरामस्य बुद्ध निमित्तस्य इतौ संधिर्वा, बुद्ध उरामस्य, उराम का बुद्ध निमित्त होने पर, इति पर रहने पर विकल्प में संधि होगी, विकल्प संधि होगी। कह रहे बुद्ध निमित्त का यह उराम तस्य संधिर्वा स्यात्, इति शब्द परे, शब्द पर रहते उराम का वित्त, उराम का संधि एक बार होगा एक बार नहीं होगा। जैसे विष्णु इति, एक बार संधि हुआ एक बार नहीं हुआ। कह रहे बुद्ध निमित्त से किम, बुद्ध निमित्त से क्यों, बोले गौ इति अयम आह। देखिए ये गौ जो है ये बुद्ध निमित्त नहीं है, गौ शब्द है, तो बुद्ध निमित्त नहीं होने के कारण संबोधन ने सूर बुद्ध संज्ञा आगे कहेंगे, तो बुद्ध संज्ञा नहीं होने के कारण संधि नित्य हो गया, गवि गवित्ययम आह ऐसा हो गया। बोले अत्र अनुकार्य अनुकरणयोर भेदे भेदस्य अवेक्ष्यत्वात् असत्यार्थत्वे विष्णु भक्ति नोपपद्यते। विभक्ति के साथ ऐसा अनुकरण अनुकार्य और अनुकरण के भेद नहीं, अविवक्षित होने से, विवक्षित नहीं होने से तो क्या हो गया, विष्णु भक्ति नो, विष्णु भक्ति विभक्ति के साथ उपपत्ति नहीं है, ये अलग विषय है। अब विष्णु भक्ति इति संज्ञा च बक्षित, विष्णु भक्ति क्या है वो आगे जाकर के जब शब्द प्रकरण चलाएंगे तब वहां विष्णु भक्ति क्या है बताएंगे। अब कह रहे हैं ईशस्य अनेकात्मके वामनस्य बा, बोले ईश के इस संज्ञा का को अन्य सर्वस्व रहने पर क्या हो गया, विकल्प में संधि होगा, और त्रिविक्रम का वामन भी हो जाएगा विकल्प में। जैसे हरि आसनम, यहाँ एकात्मक संधि नहीं है, ये सर्वस्व प्राप्त है, तो एक बार हरि आसनम हो जाएगा और एक बार संधि नहीं होगी, नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, हरि आसनम ऐसे ही रह जाएगा। ऐसे रुक्मिणी ऐसा, यहाँ पे एकात्मक सर्वस्व नहीं है तो क्या हो गया, रुक्मिणी ऐसा होना चाहिए था, तो विकल्प में एक बार रुक्मिणी ऐसा भी रह जाता है। रुक्मिणी ऐसा इति च, अब कभी कभी त्रिविक्रम भी हो जाता है,
रुक्मिणी ऐसा ऐसा रह गया। बोले अन्यत्र च अनित्यम स्थिते। ये जो संधि शुरू में हम कहा था, संधि क्या है, संधि कैसे होती है, तो वहां कहा था क्या है, संधिरेक पदे नित्यम, नित्यम धातु उपसर्गयो नित्यम सूत्र निर्देशे अन्यत्र चानित्य मिश्यते। ये अन्यत्र जो है अनित्य भी रह जाता है ऐसा कहा था। तो युद्ध सरस्वरा जो नित्य संधि था यहाँ करके अनित्य हो जाता है अन्यत्र, इसी को यहाँ बताया। तो इसी मध्य विलंब उच्चारण संधि न स्यात्, विलंब उच्चारण हो तो संधि नहीं होती है। जैसे हरि रुक गया, फिर बोला आसनम, अब यहाँ पर संधि नहीं होगी। संधि कब होगा, कह रहे हैं अर्धमात्रा अधिक काल व्यवधाना भाव, जब अधिक अर्धमात्र की अर्धमात्रा उच्चारण काल से अधिक व्यवधान होने पर संधि नहीं होती है दो शब्द की बीच में। दो शब्द की बीच में उच्चारण काल जो होता है अर्धमात्रा अधिक काल व्यवधान की अभाव होना चाहिए। केरे सूत्रेषु संहित संज्ञेषु शीघ्र उच्चारण भी विकल्प थे। बोले कहीं कहीं शीघ्र उच्चारण होने पर भी विकल्प हो जाता है। जैसे आगे जाके कहेंगे हरिवेणु हरिवेणुर्वा, ये जो सूत्र होता है सूत्र निर्देश से क्या हो जाता है, विकल्प संधि हो जाता है। आगे क्या कह रहे हैं, हृदया द्वयो रीति, बोले हृदय और अद्वय के साथ जो संधि है वो भी उसमें भी विकल्प होता है। बोले अनयो रीति परे संधिर्वा स्यात्, बोले अनयो हृदय एवं अद्वय का परे होने पर क्या क्या होता है, कभी कभी संधि विकल्प हो जाता है। जैसे हृदय के पर में सर्वेश्वर रहने पर हृदय र प्राप्त था, और अद्वय के पर में हृदय रहने से क्या सूत्र प्राप्त था, हृदय, और रिराम के पर में रिराम रहने से दशावतार विक्रम सूत्र प्राप्त था। ये सब होने पर भी क्या क्या होता है, कभी विकल्प हो जाता है। जैसे क्या कह रहे हैं, षष्ठी ऋषभ, यहाँ दशावतार मृत्यु सूत्र प्राप्त था लेकिन यहाँ पर भी विकल्प कर दिया, ऐसे ही रह जाएगा। यादव ऋषभ हृदय और सूत्र प्राप्त था, यहाँ भी यादव ऋषभ ऐसे ही कभी कभी रह जाता है। हिम ऋता बपीता वृषस्वद इति माघ काव्य में प्रयोग दिखाया है। हिमा ऋता बपी, तो हिमा और ऋतु में संधि होकर के हिमर्त होना चाहिए था, हृदय और होना था, लेकिन यहाँ नहीं किया है, तो कभी कभी विकल्प भी हो जाता है। माला ऋषभस्य, माला ऋषभस्य माला ऋषभस्य का माला ऋषभस्य इति च, माला ऋषभस्य ऐसा भी कभी कभी त्रिविक्रम का भी वामन हो जाता है। और बोले पक्षे यथा प्राप्तम, जैसे पक्ष विकल्प में जो सूत्र प्राप्त है वो सूत्र ही हो जाएगा, ऐसा होता है। जैसे हरियासनम हरियासनम, और रुक्मिणी ऐसा रुक्मिणी ऐसा, ये सब भी प्राप्त है तो वैसे भी होता रहता है। अब कह रहे न नित्य समासे न च विष्णु पदांते न निषेध वामनो, कह रहे नित्य समासे, न नित्य समास में निषेध क्या है, विकल्प नहीं हो सकता है। और न च अविष्णु पदांते, अविष्णु पदांत में भी विकल्प नहीं होता, संधि होगा नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, वहां तो हो जाता है। और त्रिविक्रम का वामन भी नहीं होगा, वहां जो विकल्प आपने बताया ये कभी नहीं होगा, अविष्णु पदांत में और नित्य समास में ये कभी नहीं होगा। जैसे हरि अर्थम ही होगा, हरि अर्थम ऐसा अलग रहे नहीं रहेगा समास में। कुमारियो, ये अविष्णु पदांत में कुमारी औ कुमारियो ही होगा, कभी कुमारी और प्रकृति प्रत्यय अलग नहीं रहेंगे। ये विभक्ति अविष्णु पदांत में भी ऐसा विकल्प संधि नहीं होगा। अब कह रहे उया संध्यवाव उम्बा उम्ब बह च इतहु, बोले इति पर रहते उया के साथ संधि का अभाव होता है,
और ऊम होने पर विकल्प में संधि हो जाता है ना, ऊ का ब हो जाता है विकल्प में उद्यम ब का। विष्णुगण विष्णुगण गो बा सर्वेश्वरे, विष्णुगण के पर में सर्वेश्वर रहने से और एक ब आगम हो जाता है, ऐसा भी होता है। जैसे उ इति उम इति, उ इति जब है तो उय में संधि नहीं हुआ तो ऐसे रह गया। जब उय रहा उम रहा तुम क्या हो गया, उद्यम ब होकर के विति हो गया। किम उक्तम किम भुक्तम, क्या क्या हो गया, एक उद्यम ब करके विष्णुनाथ बोवा सर्वेश्वर की सूत्र की तरह वो एक उ का ब हो गया। किम 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 में जो उ था उ का ब होकर के किम किम्ब उक्तम किम भुक्तम ऐसा हो गया विकल्प में। किमु इति किम बीति इति अभी बोध्यम, ऐसा भी होता है, जानना चाहिए। बोले विष्णुगण बोबा, विष्णुगण से क्यों कहा, बोले नयुक्तम, नयुक्तम, यहाँ जो है यहाँ बचता विष्णुगण, तो यहाँ जो है विष्णुगण होने के कारण विष्णुगण से भिन्न होने के कारण, क्योंकि यहाँ बचता विष्णुगण, तो यहाँ जो है विष्णुगण नहीं है, तो विष्णुगण नहीं होने के कारण क्या हो गया विकल्प ब नहीं होकर के नहीं उक्तम हुआ, नहीं उक्तम नहीं हुआ। ऐसे ही अद्येव फलिसा प्रार्थति ऋणार्णम गोग्रम गवेन्द्र इत्यादि आख्यात समासयोर पक्षते दुर्गमत्वात्। ये जो शब्द बताया फलिसा अद्येव, अद्य एव अद्येव, हली ईसा हलीसा, प्रार प्रजुक्त रिच्छति प्रार्थति, और ये सब जो है क्या है ऋण ऋण अर्णम ऋणार्णम, और गो अग्रम गोग्रम गौ इंद्र गवेंद्र, ये जो होता है ये क्या हो जाता है समास में, और इसके विषय में और स्पष्ट करेंगे, तो ये अभी समास जब आप पढ़ेंगे तब वहां विचार करेंगे। इसके बाद हमारा आता है विष्णु संधि, जो कि हमें अभी तक हम कार्य कर रहे थे सर्वेश्वर के विषय में, तो सर्वेश्वर के विषय में पूर्णतः बात जितना होना था उतना हो गया, और जो थोड़ा बहुत रह गया वो समास में हम देखेंगे नए सूत्र के साथ साथ। और यहाँ पर अब सर्वेश्वर की बात में विष्णुजन संधि के विषय में विचार करना है, तो इतना आप लोग तैयार करिए, और किसी को कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं तो कल पाठ में हम सर्वेश्वर संधि के विषय में कुछ प्रश्न करेंगे, आप लोग समाधान करेंगे, उसके बाद में हम विष्णुजन संधि को प्रारंभ करेंगे कल ही।